हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सीजी फोर्स भिलाई यूट्यूब चैनल में। हम आपको दिखाएंगे अभी हाई कोर्ट में क्या हुआ, आज कुछ स्टे हटा है कि नहीं हटा है। आपको इसी जानकारी मिलेगी हमारे वीडियो में। और बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं कि स्टे हट गया है करके। आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा स्टे हटा है कि नहीं हटा है। एंड नंबर 3 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद नंबर 4 रिटन एग्जामिनेशन। फिर नंबर 5 15 किलोमीटर रन वॉक फॉर मैन एंड 8 किलोमीटर रन वॉक फॉर वुमेन। एंड देन बोनस मार्क एंड देन द सिलेक्शन लिस्ट। तो द प्रोसेस क्या है? स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस होंगी, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद फिर उनको 15 जो मेल कैंडिडेट है उनको 15 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, फीमेल को 8 किलोमीटर दौड़ना। फिर जो अगर कहीं बोनस मार्क अगर कहीं मिलना है वो जोड़ के फाइनल सिलेक्ट लिस्ट निकलेगी। फिजिकल क्वालिफिकेशन हाइट, देन चेस्ट, and there is a note appended to it. Relaxation may be given only by Director General of Police in special cases with regard to physical measurement under clause A and B. The decision of unit in charge shall be final for measurement of height and chest. So the power लिखा है ये फिजिकल क्वालिफिकेशन, ये चेस्ट है नोट में, चेस्ट के Height, नीचे chest, देखेंगे chest. नोट है। Note: relaxation may be given only by the Director जनरल General ऑफ पुलिस इन स्पेशल केसेस special cases with regard to physical measurement. उसी को क्लैरिफाई करता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन स्पेशल केसेस विथ रिगार्ड टू फिजिकल मेजरमेंट अंडर क्लॉज ए एंड बी। क्लॉज ए क्या है? हाइट है। क्लॉज बी क्या है? चेस्ट है। डायरेक्टर जनरल को पावर दे दिया कि इन स्पेशल केसेस वो अपना पावर एक्सरसाइज करके इसको रिलैक्सेशन देगा। नाउ एक्सरसाइजिंग दिस पावर, पहला, शारीरिक अहर्ता में छूट छत्तीसगढ़ राज्य के शहीद पुलिस कर्मियों के नजदीकस्थ उत्तराधिकारी, सेवारत पुलिस विशेष पुलिस अधिकारी, सेवारत पुलिस कर्मी की संतान उत्तराधिकारी, राज्य स्तरीय खेल में स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी, नक्सली हिंसा के शिकार नागरिकों के आश्रित और तीनों सेनाओं के भूतपूर्व सैनिक की संतान उत्तराधिकारी को ही दी जाएगी। सीना एवं ऊंचाई की एक साथ छूट दिया जाना संभव नहीं होगा। छूट की अधिकतम सीमा 5 सेंटीमीटर होगी। मीनिंग देयर बाय रिलैक्सेशन इज नॉट गिवन टू इन बोथ द कैटेगरी। ठीक है, समझ गए हम। है और मैक्सिमम भी उन्होंने फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा नहीं होगा। नाउ दिस वाज डन एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर सेक्शन अंडर रूल 9(5) एंड व्हाट इट सेज in special cases. तो they had defined what are the special cases कि ये जो शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रित होंगे, नक्सली हिंसा में जो मारे गए होंगे, तीनों सेना सेवारत जो भी पुलिस सेवा है उनके संतान भी स्पेशल केसेस में। उसके पीछे इंटेंट क्या है? इंटेंट और ऑब्जेक्ट हैज टू बी सीन। इंटेंट इज, we know that Chhattisgarh is a Naxalite infested area, so that the persons from the police force itself, they may be motivated to join the police force. That is the purpose. That is the intent. Now the next circular is at page number 89. बाकी का सब ठीक है, पर ये जो अब ये बाकी का चलिए, बाकी तो स्पेशल केसेस में अब ये स्पेशल, अब ये जो सर्कुलर है या ये जो इंस्ट्रक्शन है, what does it prescribe? It only prescribe that you come in a playing field. ऐसा नहीं है कि अगर आपका हाइट कम है या चेस्ट कम है तो भी हम आपको सिलेक्ट कर। Maximum of 15 times of number of post advertised candidates shall be given opportunity to take part in written examination. अब आपने फिजिकल, जो पहला एग्जामिनेशन था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, 20-20 नंबर की 5 चीजें हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस। इसमें आपने 100 नंबर में अगर आपने कुछ नंबर पाए हैं, एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट का 15 टाइम्स जो वैकेंसी है उनको कॉल किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। यहाँ पर कोई हमने इनको रिलैक्सेशन नहीं दिया है, फिजिकल एफिशिएंसी में रिलैक्सेशन नहीं दिया है, रिटन एग्जामिनेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। अब रिटन एग्जामिनेशन के बाद भी क्या होगा? देयर इज ए 15 किलोमीटर रन वॉक फॉर मैन एंड वुमेन। उसके बाद आपने रिटन है, कोई नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क मिलना है, वो बोनस मार्क जोड़ के फिर फाइनल सिलेक्ट लिस्ट निकलेगी। तो द केस ऑफ द पिटीशन पर रूल 9 को एक बार और देख लें। नहीं, हमको बताइए ना, आप हमने देखा हुआ है। आप ये बताइए कि जनरल पुलिस के बच्चे स्पेशल केस में कैसे आएंगे?
It is only an incentive to the persons who are serving in the forces. An incentive is given so that they can motivate. There is no need to motivate. अगर किसी को नौकरी करना है करे, नहीं करना है ना करे. मोटिवेट करने के लिए आप जनरल पब्लिक के साथ नाइंसाफी करेंगे, इट इज नॉट परमिसिबल एंड इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. नहीं है. देखिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट के लिए दो ही एस्पेक्ट हैं. ठीक है, आपने सुन लिया हमने आपको. क्लास रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. क्लास रिजर्वेशन नहीं है. वी हैड आइडेंटिफाइड ए ग्रुप ऑफ पर्सन. हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उतने पार्ट हटा रहे हैं. अलग अलग सेंटर में बैठे हैं. नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब आपका प्रोसेस चलते रहेगा. पुलिस के जितने बच्चे हैं किसी को आप रिलैक्सेशन नहीं देंगे, बाकी कंटिन्यू. नंबर 1 वाला जो है केवल पुलिस के बच्चों को बस देख लीजिए कौन सा है. वो क्लॉज जो है उनको आप नहीं देंगे रिलैक्सेशन, बाकी जितने जो हैं. हाँ ठीक है. We have no issue. The candidates or their family who have suffered hardship or they have उसमें तो कुछ जो and मार्टिन्स के they बच्चों have को भी lost दिया है. they have who have lost their lives, हाँ तो वो भी तो उसमें आ रहे हैं. उनको देंगे. हाँ. और बाकी लोगों को, जनरल पुलिस को कि जो हैं केवल बच्चे हैं इसलिए उनको आप रिलैक्सेशन देंगे. नहीं, इसमें That's सब not इसमें fair. सब आप जो है 3 वाले को केवल एक को हटा रहे हैं बस. ठीक है ना. नहीं, इसमें मतलब पहला जो है शहीद के लिए है. देयर इज ठीक है, वो ठीक है. सेकंड भी मतलब शहीद के लिए शहीद के लिए वो भी ठीक है. इंक्लूडेड है. तीसरा मतलब थोड़ा आर्बिट्रेरी है. उसके बाद जो है दिवंगत मतलब दे आर सिंपली भाई किसी की डेथ हो गई है तो उनके बच्चों को कुछ तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए. नॉर्मल सेवानिवृत्त वाला पार्ट्स. नहीं, सेवानिवृत्त वालों को नहीं मिलेगा. मतलब सेवारत आरक्षक, सहायक आरक्षक उनकी संतान नहीं मिलेगा. ये नक्सल पीड़ित मतलब आई ठीक है, उनको मिलेगा. और तीनों सेनाओं हाँ. अगेन इंक्लूडिंग ऑल एयर, वाटर, नेवी एंड दिस एयर फोर्स. और फिर उसका नगर सेना है, ये दे आर मार्जिनलाइज्ड, दे बिलोंग टू बिलो. फिर उसके बाद में ये 9 तो वेरी जेन्युइन केस मतलब द नक्सल अफेक्टेड एंड द इसमें से जो जाएगा वो जाएगा 3. You will get some judgments of Honorable Supreme Court as well as High Court of Punjab and Haryana. पंजाब और हरियाणा में ये इंसिडेंट्स बहुत होते हैं. और ड्यूरिंग in the year 1984 and thereafter many, the date of examination was extended from time to time, and lastly it is scheduled for 10th of December 2024. A circular was issued by the